एक बार फिर हम आपको सियासी चौक में लेकर आ गए हैं। लखनऊ का भी ये इलाका जो है सियासी चौक बन गया है। यहाँ अक्सर हमको ये लोग मिल जाते हैं जो कि अपने मन की बात करते हैं और हमारे मुद्दे को सबसे पहले हम आप ही से शुरू कर रहे हैं कि जो 4 राज्यों के परिणाम आए हैं इसके बाद क्या ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम और यादव एक समीकरण हुआ करता रहा है, क्या उसमें सेंधमारी हो गई है? देखिए, कोई भी किसी कौम और किसी समुदाय का मतदाता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि एक अस्थाई सिंबल उसके पीठ पर लग गया है कि ये कौम जो है यही वोट करेगी। मत एक व्यक्ति का स्वतः का अधिकार होता है। आज चूंकि व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, वो परिवर्तन में विश्वास करता है, वो परिवर्तन के विधि विधान को अपनाता है, तो हम समझते हैं कि यादव और मुस्लिम के गठबंधन को बड़ा मशक्कत से बहुत साल पहले किसी ने रचा था। जो रचना उसकी हुई, जो उसकी बुनियाद पड़ी, उसमें विशेषकर अगर हम मुस्लिमों के वैभव का अनुकरण करें, मुस्लिमों का राजनीतिक समीकरण में उनके भागीदारी का अनुकरण करें, मुसलमानों का मैं राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और पहचान का मैं अगर मूल्यांकन करता हूं, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं किन्हीं कारणों बस जो है उनको जो है केवल ब्लैकमेल करके उनके लक्ष्य से, उनके प्रगति और निर्माण में भटका करके बाधा डाला गया है। क्या ये जो नतीजे हैं इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये कांग्रेस और सपा पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित थी, लेकिन सपा से गठबंधन करने के पश्चात वो और भ्रमित हो गई कि सपा वहाँ पे गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे और जो उनके थोड़े बहुत वोट टूटे हैं, जहाँ प्रत्याशी हारे हैं, तो वो देखने में आया है कि उतने वोट सपा के लोगों ने काट लिए, इसलिए वो हारे। लेकिन कोई जातीय समीकरण अब नहीं रह गया है। अब हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन जातीय गणना की जा रही है, ये पूर्णतः निरर्थक है। नहीं, सवाल एक ये भी है कि क्या मुस्लिम सपा के साथ बना भी है? जो नतीजे आए हैं, क्या सियासत में कलेश है? मुस्लिम नहीं समझ पा रहा है कि अब क्या करें। मुसलमान हमेशा ही बेवकूफ़ बना है इन नेताओं के चक्कर में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। उसने सिर्फ मुसलमानों को खिलौना बना के रखा है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। और अगर इनको ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना है तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रहे? अगर ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना है, ये बेईमानी की मशीन है। जो मशीनरी इनकी सरकारी मशीनरी है वो पूरा बेईमानी कराने पर उतारू हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। पर सवाल फिर वही, राज्यों के जो परिणाम आए हैं, क्या मुस्लिम कांग्रेस का हाथ थामेंगे या फिर सपा? अगर हम यूपी देखिए, मुसलमान जिसका भी हाथ थामेगा वो पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नफ़रत ही के बेस पे मोदी जी 9 साल की सत्ता में है। मुसलमानों की नफ़रत, मुसलमानों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, वोट देना चाहिए कैंडिडेट को, ना कि किसी पार्टी को देना चाहिए। जिस दिन मुसलमान ये करने लगेगा उस दिन बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि मुसलमानों की नफ़रत के बेस पे मोदी जी 9 साल सत्ता में है। मुसलमान नफरत करते हैं? नहीं, मुसलमान नफरत नहीं करते हैं। ये बनाया गया रूमर है कि मुसलमान नफरत करते हैं, बल्कि अगर मुद्दे में चुनाव लड़ा जाए तो हकीकत सामने आएगी। लेकिन मुद्दों पे लड़ने के किसी की हिम्मत नहीं है। वो जातीय आंकड़ों को लेकर लड़ते हैं और एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, जिसमें मेन मुद्दे होते हैं वो छिप जाते हैं। आम नागरिक है ना आप, तो ये बताइए, जो राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या कांग्रेस और सपा में दूरियां बढ़ गई हैं? क्या मुस्लिम जो है खासतौर पे एम और वाई का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन माना जाता था, क्या वो सेंधमारी? नहीं, आपने कई क्वेश्चन पूछा, एक एक करके पूछिए ना। आपने एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ला दिए, इसमें जवाब देने में समय लगेगा। पहले वाले सवाल का जवाब पहला वाला सवाल एक बार फिर से पूछिएगा आप प्लीज़। मैंने यही कहा कि क्या सेंधमारी हो गई है मुस्लिम और यादव में? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करके बोलना चाहता हूँ, नहीं तो लोगों को बुरा लगेगा। ना मैं सपाई हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ,
ना मैं कांग्रेस का आपने कह दिया आम जनता है भाई। हूँ। मैं आम जनता हूँ। आप पक्का नेता वाले हैं। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। आप मंच से खड़े होकर के मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। पहली बात तो आपने जो प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो दूरियां बढ़ गई हैं मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। जो आम पब्लिक को दिखाया जाता है वो सत्यता नहीं होती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो सत्यता नहीं होती है। एक जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी या मायावती जी, जब तक वो लोग विधानसभा के अंदर रहते हैं, साथ ही चाय पीते हैं, साथ ही नाश्ता करते हैं, और जब टीवी डिबेट पे बैठते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। भगवान को तो बेचा ही जा रहा है। कभी राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है अब ये प्रदेश संत चलाएंगे। जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि संत सबसे अच्छा सरकार चलाएंगे। अगर अच्छी सरकार चलाते तो मुझे लगता है बाबा बागेश्वर धाम को प्रधानमंत्री बदलना। क्या यूपी में अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो फिर सवाल वही है कि अखिलेश और राहुल साथ में आ जाएं या मुस्लिम किधर जाएं, क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही मुसलमानों को साथ में फराड खेला है, और उसको अगर फराड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि मुलायम सिंह ने हमेशा मुल्ला मुलायम सिंह, मुसलमानों ने कहा उसको, टोपी लगाने से कोई मुल्ला मुलायम सिंह नहीं हो जाएगा। अखिलेश जी टोपी लगा लेंगे तो मुल्ला अखिलेश नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है ये बता दें आज तक समाजवादी पार्टी वाले। अरे मुसलमान भाइयों को कांग्रेस ने किया। यही सवाल है कि जो 4 राज्यों के परिणाम आए हैं यूपी में, क्या मुस्लिम कांग्रेस की तरफ चली जाएगी? हाँ, कांग्रेस की तरफ जाएगी। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस की तरफ जाएगी। मुसलमान भाइयों टोटल कांग्रेस की तरफ जाएंगे। परिणाम आ चुका है तो कैसे देखते हैं? और खास तौर पे मुस्लिम और यादव की बात हो रही है और मुस्लिम के असमंजस की, वो किधर जाता नजर आ रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सबकी अपनी विचारधारा होती है। मुस्लिम ऐसे कोई गाय भैंस तो है नहीं किधर भी किसी के पीछे चली जाएगी, तो उसको भी अपना जहां हित दिखेगा वही। और करंटली तो मुस्लिम बीजेपी के साथ जा रहा है, जो कि मेन वोट मेजोरिटी के साथ जिताई जा रही है उनको। इस बात को कोई मानेगा नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे 2-3 मंत्री बनाए गए हैं, वही लोग पूरा लखनऊ में कितने इलाकों में सब राजनाथ सिंह सभा कर रहे हैं, मुस्लिमों की ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि पूरा कबरअप है। अच्छा जी, मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। मतलब जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा, या उसको भी फ्यूचर दिखने लगा ना कि कांग्रेस तो अब डूब गई, अब बची हमारी पार्टी, तो जो चल रही है उसी के साथ चलो भैया। फर्जी किसी को इधर कर दीजिए थोड़ा। ऐसा है कि कुछ जो है अंधभक्ति के चाशनी में इतना डूब गए हैं कि न इनको अपना शब्दों के पीछे कोई एनालिसिस है, न इनके लक्ष्य के प्रति एनालिसिस है, न जनता में डिबेट के प्रति कोई रुचि है। ये केवल एक लाइन रट लिए हैं। अरे जो आप काम कर रहे हैं ये कोई कर सकता है। सत्ता के साथ खड़ा हो जाना सब लोग खड़ा हो सकते हैं। अब विपक्ष में जिंदा कौम जो है लाश नहीं है, लाश जो है धारा में बहा करती है। जिंदा कौम जो है धारा को रोकने का काम करती है, और वहीं से इतिहास उसको नोटिस लेता है। तो इन लोगों को कहने दीजिए, इन लोगों को सुन लीजिए। ये जो बातें कह रहे हैं आपने सब सुना, एक एक करके जवाब दीजिए। अब भाई साहब ये कह रहे हैं, इनका जवाब हम क्या दें? इनका जवाब जनता, हिंदुस्तान की जनता दे रही है और जनता देती चली जाएगी। ये लोग इसी तरह के शब्दों का और देश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है वो जनता समझ रही है, और उसी आधार पे आज 3 राज्य में इधर चले गए। ये कहीं के कांग्रेस तो कहीं की बचेगी न। उसने जो देश के साथ विश्वासघात किया, हिंदुओं के साथ सनातन को मिटाने का जो कार्य किया है, वो आज नहीं तो कल आप देख लेना उसका ही दुष्परिणाम है कि हर जगह से मिटती हुई चली जा रही है और हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। चूँकि अरे तुम किसी देश में, अरे तुम और किसी के खिलाफ बोल करके दिखा दो, और तो किसी क्या हम यूपी में ऊपर बोल के दिखा दो एक हिंदू है, एक ऐसा है, उसके मजहब पे चाहे गाली दे दो उसको, चाहे भगा दो, चाहे उसकी मूर्ति तोड़ के फेंक दो।
अरे शर्म आनी चाहिए। ये हिंदुए हैं जो जा करके इसको गुलाम कराया था, जो जा करके वो राजाओं के जो उनसे मिल करके जो हिंदुए राजा थे मिल गए और हिंदुए राजा इसको फिर गुलाम कराए। हिंदुए कौम, चूंकि उनके पास और कोई चारा नहीं, सिर्फ देश को बर्बाद करने का ही एक चारा है। उनको अपनी अस्मिता से नहीं, तुम्हारे भगवान के तुम्हारी रामायण फाड़ी जाए, तुम्हारी कुछ भी हो जाए, ये जनता जान रही है और जनता उसी की जवाब दे रही है। उसका जवाब फिर देगी, देख लेना। जनता जवाब दे रही है और मुस्लिम असमंजस में नहीं, मुस्लिम असमंजस में नहीं है। कांग्रेस अगर इतनी भली होती तो तमाम पार्टियों का निर्माण होता। ये कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। ये रोटी निकाल के दिखाती थी, लो दलित मुसलमान रोटी, उसके बाद वोट लेने के बाद रोटी जेब में रख लेती थी। ये वही कांग्रेस है। इस धरती से कांग्रेस और भाजपा का जब पतन हो जाएगा तो सबको रोटी मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार में, भ्रष्टाचार में बाधा यही दोनों एक कंपनी के रूप में काम कर रही हैं। पर दिक्कत की जड़ तो कांग्रेस है, आपका दिक्कत की जड़ कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस जब जहां सत्ता से बाहर होती है तो वहां रोहित बेमुला कांड कराती, दादरी कांड कराती है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब कांड कराती है। जैसे सत्ता से बाहर होती कांग्रेस ये सब करती, कुछ बचता नहीं जो कांग्रेस नहीं करती। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को नस्ता नाबूद इस देश। भाजपा को भी हटाएं? नहीं, हट जो कुकर्ती हिंदुस्तान में सनातन के हिंदुओं के खिलाफ करेगा वो हट जाएगा, चाहे भाजपा हो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, वो अगर देश हित में जो काम करेगा, जैसे भाजपा भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पे काम कर रही, उसी आधार पर उसकी सरकार बनती हुई जा रही है और बनेंगी। इनको भी बुलवाइए। बस यहाँ सवाल एक ही है, चुनाव के बाद मुस्लिम की क्या स्थिति है? कांग्रेस, अखिलेश, क्या विकल्प है उसके पास? नहीं, यहाँ हिंदुत्व की बात, सनातन की बात, मुस्लिम नहीं। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान यहाँ असमंजस की सियासत में है कि वो अखिलेश के साथ जाए या कांग्रेस के? कोई असमंजस में नहीं है। गठबंधन में जो भी टीमें रहेंगी उनके साथ मुसलमान लामबंद हो रहा है और यकीनन इसमें गठबंधन कहाँ बचा? दरार पड़ गई, मीटिंग जो है पीछे रखनी पड़ी। नहीं, मीटिंग पीछे आगे बढ़ाई जाती है। कोई किसी कारणवश 6 तारीख रखा गया, फिर बाद में कोई बढ़ा दी गई, तो उससे कहीं गठबंधन थोड़ी कमजोर हो जाएगा। गठबंधन खत्म। वही तो अब देख लीजिए परिणाम 3 राज्यों के जो सबसे मेजॉरिटी के हाई पॉलिटिक्स स्टेट थे, उसमें विनिंग पावर रखना आप समझ सकते हैं कि 2 गुटों में एक तगड़ी, क्या कहते हैं ना, महायुद्ध हुआ और उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं आप खुद ही देख सकते हैं। लोगों की भीड़ में हम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राय बनाने का काम बाकियों का है। हम तो यहाँ से सियासी चौक से सिर्फ सियासत की बात करके, लोगों से बात करके उनकी राय आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रदेश के उस जिले में है जहां महात्मा बुद्ध के नाम से इस जिले को जाना जाता है। सिद्धार्थनगर जिले में है और हम रामपुर जो है ये ग्राम सभा है, ये बाजार है, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं चाय की अड़ी पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। देखिए कुछ लोगों के हाथ में चाय भी है मौजूद। इनके पास चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो 5 विधानसभा राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात, मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध मारी और नतीजे कह रहे हैं कांग्रेस पड़ रही है सपा पर भारी, क्या कहेंगे? इसलिए कांग्रेस भारी पड़ रही है सपा के ऊपर कि सपा ने मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मुसलमानों का मित्र बन करके इनके साथ विश्वासघात किया है। और यही नहीं, जब हमारे इस सपा में डॉक्टर मसूद शिक्षा मंत्री थे तो उनको रातों रात मुलायम सिंह ने आवास खाली करवा दिया। बारिश हो रही थी लखनऊ में और इसलिए कहा कि तुम इस उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो और मुसलमानों को नौकरी देना चाहते हो। वोट हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी का लेते हैं और काम दूसरों का करते हैं। अब हमारे इस इलाके में सपा जा चुकी है, उसका कोई नाम लेवा नहीं है और हम लोग उनसे घिन करते हैं। इसलिए हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और हम माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हम लोग सपा वपा का कोई नाम लेवा नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं? जैसे जिस तरह से लोग सपा से दूरी बना रहे हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, क्या वजह इसकी मानना है? ठीक है, ये वजह तो
हर आदमी को मालूम है क्या परेशानी है, सबको मालूम है। कहने का मतलब ये है कि अब हमको देना नहीं है सपा को, ठीक है, और उसके बाद जो है जो हमारी पार्टी आ रही है कांग्रेस की, उसी को देंगे वोट। क्या लोगों का समीकरण है, क्या लोग बोल रहे हैं? मुस्लिमों के लिए सियासी क्लेश, चलिए और कुछ लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। मुस्लिमों के लिए सियासी क्लेश और सीटों के लिए अखिलेश और कांग्रेस में लड़ाई हो रही है सपा में, क्या कहेंगे? जैसे बात ऐसा है सर कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस जो है अभी तक मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ की है, और जो सपा है कि लॉलीपॉप दिखा रही है। अब होना चाहिए उनके लिए भी कुछ, क्योंकि भारत के नागरिक हैं, उनका भी एक बढ़िया से संविधान में और बढ़िया मतलब सब कुछ उनके लिए अच्छा करना चाहिए। तो अब केवल कह दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और करना चाहिए। शिक्षा उच्छा पे ध्यान देना चाहिए उनके। तो मेरा ये है कि जो पार्टी सभी का साथ, सभी का विकास करना चाहती है, हम उसके साथ में रहेंगे। अगर बात रही तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और आगे जो 24 का चुनाव होगा इसमें भी वही गवर्नमेंट रहेगी, हम लोग भी उसके साथ में हैं। यादव और मुस्लिम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, तो क्या मानना है 2024 लोकसभा चुनाव को? जो 5 विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास था, और वो नतीजे दिखे। और आज जो है जिस तरीके से कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, और वही हाल अब इस बार जो है सपा का होने वाला है। माइनॉरिटी जो है समझ चुके हैं कि उनके साथ हमेशा विश्वासघात ही करते आए हैं ये लोग, और कभी साथ देने वाले नहीं हैं। ये लोग सत्ता में आके सिर्फ मुस्लिमों का खून चूसते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दी है। क्या लगता है यूपी में अखिलेश का हाथ थामेंगे मुस्लिम, की क्या करेंगे? अखिलेश का कोई जलवा नहीं रहेगा। अब सबका निगाह कुछ भाजपा पे है, कुछ कांग्रेस पे है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहेंगे। हाँ, कोई जवाब नहीं रहेगा पहले जैसा। उनसे नाराज हो चुके हैं सब, सही बात तो ये है। मुस्लिम वोटर जो है अखिलेश का हाथ थामेंगे? नहीं, मुस्लिम वोटर जितने भी हैं सब बीजेपी के साथ में हैं। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम एकदम अब सब जो है बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, और हम लोग की पूरी यही कोशिश है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास का विश्वास करते हुए हम लोग सबको कामयाब करें। और हमारे इस बीजेपी ने 900 मदरसों को, हमारे मुस्लिम मदरसों को जोड़ दिया है, और सबका भरपूर ख्याल उनके लिए। कुछ लोग और हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से अभी जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो है 4 राज्यों में अगर बात की जाए तो जो वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, वो कांग्रेस के साथ गए हैं। तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में क्या ये मुस्लिम वोटर अखिलेश का दामन थामेंगे? जी ऐसा नहीं है। देखिए, मुस्लिम वोटर सब हैं भाजपा पे जाएंगे हैं। अखिलेश जी बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इनके खिलाफ हैं। जो भी है देखिए दिख रहा है 3 चरण में 3 चुनाव हुए हैं, ये 3 जीते हैं, जो इनकी कामयाबी दिख रही है। क्या लगता है जिस तरह से सुविधाएं बीजेपी ने दी है, अखिलेश अभी जो है जो 4 राज्यों में जो मुस्लिम वोटर, यादव वोटर सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण होगा? यही मान के चलिए कि सेमीफाइनल था 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसका सेमीफाइनल था ये। और हमें लगता है, और पूरे भारत की जनता भी, मोदी जी के जो भी इनकी जो योजनाएं चल रही हैं सबको बराबर लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है तो उसको वो लाभ नहीं दिया जा रहा है, या कोई हिंदू है या कोई यादव है, मतलब सबको एक समान। जैसे माँ अपने चारों अगर उसके पास 4 बच्चे हैं तो सबको समान रूप से प्यार देती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है जो सबको। जिस तरह से 4 राज्यों में अभी जो समीकरण बनाए हैं, तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश का हाथ, मुस्लिम वोटर जो है अखिलेश का हाथ थामेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं थामेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिमों से आपने बात की, और सब लोग जो है बड़ा दुखी हैं। इनको यूज़ किया गया है, और ये लोग अब समझ गए हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी समझ गया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं हर घर पहुँच रही हैं। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, चाहे वो आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और सबके नाम पे रटा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि हो, और सरकार कैंप लगा रही है गांव में। पहले ऐसा कभी नहीं हमने देखा था। कैंप लगा के, और एक एक व्यक्ति हर गांव से जाता है और अपना काम करवाता है। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए माइनॉरिटी बड़ा खुश है। क्या लगता है जो 2024 लोकसभा चुनाव होगा उसमें मुस्लिम यादव जो फैक्टर्स है वो किसके साथ जाएगा?
ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे और हैं भी। इसलिए देखिए हमारे रसोई गैस के लिए इस ठंडक महीने में पूरी रात हम लोग लाइन लगाते थे एजेंसियों पर। हमारे घर होम डिलीवरी होती है पूरे इलाके में, कोई ऐसा नहीं। मिनी जापान बना दिया, साग सब्जी कपड़ा गैस हर चीज़ मुहैया हम लोग को होम डिलीवरी होती है और घर पर ला करके दे जाते हैं। अब हम लोग बिल्कुल सुकून से, हमारी माँ बहनें भी 2 बजे रात 1 बजे रात 12 बजे रात में चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पहले सपा के उसमें खाली गुंडागर्दी थी, निकलना दूभर था औरतों का। लेकिन अब हम इस भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़की, कोई लेडीज़, कोई महिला कहीं भी कभी भी जा सकती है, कोई रुकावट नहीं है। देखिए इन लोगों का जो मानना है कि जो सपा सरकार में जो खुली गुंडई थी और बीजेपी सरकार में जो है काफ़ी इन्हें राहत है। उज्ज्वला योजना हो या सरकार की जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं, लगातार इनका लाभ मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, सिद्धार्थनगर।